हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज से कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे आईसीटी। आईसीटी क्या है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, आईसीटी के लाभ क्या हैं, आईसीटी के उद्देश्य क्या हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आईसीटी का स्कोप क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे आईसीटी का इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी। आईसीटी का परिचय। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई फॉर इंफॉर्मेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सूचना। सी फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी में इसको कहते हैं संचार या संप्रेषण। टी फॉर टेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी या तकनीक। बेसिकली आईसीटी का मतलब होता है किसी भी सूचना को संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाहर है और घर लेट आएगा और उसको सूचना देनी है घर पर कि वो लेट आएगा, तो वो किसकी सहायता लेगा? वो सहायता लेगा मोबाइल की हेल्प से वो सूचना दे देगा घर पर। तो ये किसकी हेल्प ली उसने? तकनीकी का। उसने मोबाइल की हेल्प ली। अगर वो आकर बताकर फिर जाता तो इससे क्या होता? इससे पैसे खर्च होते, समय ज़्यादा लगता, मेहनत ज़्यादा लगती। तो इससे क्या हुआ? इससे तीनों चीज़ें बची। इसलिए ये तकनीकी बहुत प्रभावशाली बनी। तो इसलिए आईसीटी से पैसे भी कम खर्च होते हैं, समय भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है। और आईसीटी का प्रयोग हर फील्ड, हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी मेडिकल हो, हर फील्ड में आईसीटी का प्रयोग हो रहा है। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए वन बाय वन करके एक एक टर्म को समझ लेते हैं। सूचना को, संचार को, प्रौद्योगिकी को। सबसे पहला टर्म है आईसीटी में। आई से सूचना यानी इंफॉर्मेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। जांच, अध्ययन या निर्देश से जो प्राप्त होता है ज्ञान, उसी को सूचना कहते हैं। अब देखिए सूचना किस किस चीज़ों से मिलती है। सूचना के उपकरण क्या है? टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, ये सभी से सूचना मिलती है। सेकेंड टर्म है संचार। संचार को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन यानी संचार का मतलब उस प्रक्रिया से है जब दो माध्यम के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। देखिए, जो सूचना प्राप्त करता है, जिसे सूचना मिलती है, उसे रिसीवर कहते हैं, और जो सूचना भेजता है उसे सेंडर कहते हैं, और जो सूचना का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे मीडियम कहते हैं। देखिए, सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक, लिखित, संकेतों यानी हाव भाव के माध्यम से हो सकता है। पहले जो कम्युनिकेशन यानी संचार जो किया जाता था वो सिर्फ लेटर के माध्यम से किया जाता था, यानी पत्र एक भेजे जाते थे और उसके माध्यम से बातचीत कर सकते थे। उसके बाद फैक्स आया, फिर पेजर आए जिनमें केवल मैसेज के जरिए संचार किया जाता था। उसके बाद आया फ़ोन, जिनमें बोलकर एक जगह से दूर बैठे व्यक्ति से बात की जा सकती थी। अब टेक्नोलॉजी ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, यानी इतनी उन्नति कर ली है कि स्मार्टफ़ोन आ गए हैं, जिसमें हम ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि वीडियो चैट के द्वारा एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो अब कम्युनिकेशन करना बहुत ही ईज़ी हो गया है। नेक्स्ट टर्म है आई सी टी में टी। टी मतलब टेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी या तकनीक। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव और संसाधनों का उपयोग प्रक्रिया उत्पादों को बनाने के लिए है जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। संचार में प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए, जो प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और अभी भी बढ़ रही है। इसने हम सभी की लाइफ को बहुत ही ईज़ी बना दिया है। आज हम सभी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है। मोबाइल के बिना तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जो पहले के दिनों में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता था, लेटर से, तार का उपयोग करके। लेकिन अब केवल कुछ ही सेकंड के अंदर हम कहीं भी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। और ये किससे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी की लाइफ में। अब जानते हैं इंफॉर्मेशन के कौन कौन से उपकरण होते हैं। ये मैंने अलग अलग डिवाइड करके दिखा रहे हैं। डीवीडी प्लेयर के जरिए इंफॉर्मेशन मिलते हैं, टेलीविज़न के ज़रिए सूचना मिलती है, इंटरनेट के ज़रिए सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, कैलकुलेटर से मिलती है, रेडियो से मिलती है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ हो गए हैं इंफॉर्मेशन के उपकरण। अब है कम्युनिकेशन के उपकरण। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, बातचीत। ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलीफोन या फैक्स के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मैसेजिंग के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं, वेबकैम के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के उपकरण हैं। अब है टेक्नोलॉजी के उपकरण। टेक्नोलॉजी के उपकरण है डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, गेम कंसोल, MP3 प्लेयर। तो ये टेक्नोलॉजी के कुछ उपकरण हैं। तो यहाँ पर तीनों के अलग अलग उपकरण हैं। इंफॉर्मेशन के कुछ है, कम्युनिकेशन के कुछ है, और टेक्नोलॉजी के कुछ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ICT की बुनियादी अवधारणाएं यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ICT। वह कंप्यूटिंग और संचार सुविधाएं और विशेषताएं हैं जो शिक्षा और शिक्षा में गतिविधि की एक श्रृंखला का विभिन्न प्रकार से समर्थन करती है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सूचना की संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही ICT है। ये मैंने बताया भी था कि किसी भी सूचना को संप्रेषण किसी भी तकनीक से पहुंचाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसी को ICT कहते हैं। अर्थात IT यानी IT मतलब IT, I मतलब इंफॉर्मेशन, T मतलब टेक्नोलॉजी, I को सूचना और T को प्रौद्योगिकी, उन सभी प्रौद्योगिकी को समाहित करता है। यानी IT जो है वो उसमें सभी चीज समाहित होती है जिनका उपयोग हम सूचित करने, प्रक्रिया करने, सुरक्षा करने और संग्रहित करने। यानी अगर कोई भी सूचना है उसको पहले इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे किसी भी डाटा को, उसके बाद फिर प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, और फिर उस डाटा को सुरक्षा करेंगे, मतलब स्टोरेज करेंगे डाटा का। फिर उसके बाद संग्रहित करेंगे, संग्रहित करने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद जो सूचना होगी स्टोर करने के बाद प्रेजेंट करेंगे डाटा को। ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर नेटवर्क को संदर्भित करती है। तो ये जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर नेटवर्क, ये संदर्भित करती है इन सभी चीज़ों को। ICT को अब हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं इन सब के ज़रिए। सबसे पहला पॉइंट है गैदरिंग डाटा, दूसरा है स्टोरिंग डाटा, तीसरा है प्रोसेसिंग डाटा, चौथा है प्रेजेंटिंग डाटा। सबसे पहले डाटा में गैदरिंग डाटा यानी डाटा कलेक्शन। इसमें डाटा को, सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इस क्षेत्र में जाके पता करिए कि इस क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, या फिर कितनी महिलाएं इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं, तो आप जाएंगे उस क्षेत्र में और जाकर पता करेंगे, इकट्ठा करेंगे सब डाटा को कि कितने हैं। तो आप सब पहले लिखेंगे जाकर इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, तो डाटा को पहले कलेक्ट करेंगे उस क्षेत्र में जाके। तो इसी को कहते हैं गैदरिंग डाटा यानी डाटा कलेक्शन। देखिए, पहले आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब क्या करेंगे आप? स्टोर करेंगे डाटा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? स्टोरिंग डाटा।
आप डाटा को स्टोर करेंगे। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि पिछले साल से इस साल महिलाओं में कितने लिटरेसी हैं और कितने लिटरेट हैं या कितने इलिटरेट हैं, तो आप पिछले साल का रिकॉर्ड निकालेंगे। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड आपने स्टोर पहले से करा ही ना हो, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो इसलिए आप डाटा को सबसे पहले स्टोर करेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रोसेसिंग डाटा। देखिए, अभी आपने डाटा को कलेक्ट भी कर लिया, यानी इकट्ठा कर लिया सूचनाओं को। देन अब उस सूचना को आपने स्टोर कर लिया, यानी आपने जमा कर लिया उस स्टोर को, उस डाटा को। देन आप उस डाटा की हेल्प से प्रोसेसिंग करेंगे, यानी आप उसका यूज करेंगे, प्रक्रिया में लाएंगे। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि कितनी महिलाएं शिक्षित है, कितनी महिलाएं अशिक्षित हैं, तो इसका आप डाटा आपने कलेक्ट किया था, फिर स्टोर कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे? उस डाटाओं के हेल्प से आप प्रोसेसिंग में लाएंगे, यानी आप उनका परसेंट निकालेंगे, कितनी परसेंट है। जैसे 75% आपने निकाला, तो प्रक्रिया करेंगे। तो प्रक्रिया से आप पता करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे, तो उस डाटा का प्रोसेसिंग मिलाएंगे उस डाटा को। तो यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट है प्रोसेसिंग डाटा। अब उस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी प्रस्तुति करेंगे। प्रस्तुति करेंगे जो आपने बनाया डाटा को, जो आपने प्रोसेसिंग में लाए, अब उसको आप प्रस्तुति करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि कितने पिछले साल थे, कितने इस साल हुए हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी नहीं हुई है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो अब पढ़ेंगे शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या प्रयोग है? सबसे पहले है पुस्तकालय प्रणाली, अनुसंधान, ई सामग्री और अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री का वितरण में, विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच संचार में, स्कूल प्रशासन में, मूल्यांकन में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आईसीटी का बहुत प्रयोग है। जैसे कि अनुसंधान, रिसर्च के फील्ड में भी आईसीटी का बहुत यूज है। जैसे कि किसी को दिया गया रिसर्च में, किसी ने टॉपिक लिया फिश पर, तो वो जाएगा हर क्षेत्र में फिश के बारे में कलेक्ट करेगा सूचना कि कहाँ पर कितनी फिशेस हैं या कितनी अलग अलग फिशेस हैं। तो सूचना को इकट्ठा करेगा, फिर स्टोर करेगा कंप्यूटर में, तो फिर रिसर्च करेगा। देन तो अनुसंधान में भी रिसर्च आईसीटी का बहुत यूज है। फिर ई सामग्री और अध्ययन सामग्री में भी हर तरफ, हर वेबसाइटों में, हर कॉलेज की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, वो लोग अपनी वेबसाइटों पे ई सामग्री, ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हर स्टूडेंट के लिए। अध्ययन सामग्री का वितरण में भी और विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच संचार में भी, कम्युनिकेशन में आईसीटी का प्रयोग है। जैसे कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर अब क्या चल रहा है? ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। ऑनलाइन शिक्षा जूम के जरिए विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच संचार होता है और पढ़ाई हो रही है इसके जरिए। स्कूल प्रशासन यानी मैनेजमेंट में, स्कूल के मैनेजमेंट में भी आईसीटी का बहुत यूज है। मूल्यांकन में, चेकिंग में आईसीटी का यूज है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आईसीटी का बहुत यूज है, इससे प्रभावशाली बनती है शिक्षा। अन्य क्षेत्र में भी आईसीटी का बहुत यूज है। फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, एजुकेशन में, साइंटिफिक एंड रिसर्च सिस्टम में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इंटरटेनमेंट के सिस्टम में, हेल्थ में, ऑफिस एक्सपर्ट सिस्टम में, मार्केटिंग में, होम यूज में, वर्चुअल रियलिटी में। तो अन्य क्षेत्र में भी आईसीटी का बहुत यूज है। घर बैठे कोई भी रिजर्वेशन कर सकता है, कोई भी मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, कुछ भी डिलीवर कर सकता है। तो अन्य क्षेत्र में भी आईसीटी का बहुत यूज है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ